Hello, assalamu alaikum, sat sri akal, and welcome to another episode of the Super Rover, guys. With me, Hamza Ali, and as always, we've got Sunny Singera. Sunny bhai, हेलो दोस्तों की हाल चाल है ठीक हो हमजा की होया फिर आज की होने दे फिर? वही हो रहा है तुसी कह रहे हो Is it 4 in a row? आपने ज़बरदस्ती मुझे चेन्नई चेन्नई कह दिया वैसे मैंने गुजरात कहा था पहले आपको लेकिन पता नहीं आपकी किस बात को मैंने चैलेंज करके कह दिया कि नहीं चेन्नई जीतेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं पंजाब भी हार गया चेन्नई भी हार गया ते अब बंदा जीत गया इन्हें दोनों बार यही किया कि वो हारेंगे तो दोनों हार गए अच्छा आज के हारने की खास वजह पहले स्टार्ट करते हैं हैदराबाद और इनका मैच Sunrisers और सनराइजर्स और पंजाब का, ठीक है। देखो, सनराइजर्स हैदराबाद जो है ना, वो ऐसी टीम है कि स्टार्ट में बंदे समझते हैं बड़ी ना हल्की है हल्की है, पर उन्होंने सिर्फ स्टार्स ही नहीं लिए, उन्होंने इंडिया के ऐसे ऐसे प्लेयर्स लिए हैं जो अगर एक नहीं चलेगा तो दूसरा डेफिनेटली चलेगा, समझे। और बैकअप अच्छा है। आज त्रिपाठी ने इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, आज माकरम चल गया फिर से। माकरम ने हाफ सेंचुरी की ठीक है, माकरम ने ही स्कोर्ड 66 आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 66 रन फिर कर गए हाँ जी, तो सॉरी 66 नहीं 41 स्कोर किया है। 41 उन्होंने स्कोर किया है, 35 त्रिपाठी ने किया है, 32 शायद या 36 त्रिपाठी ने किया है और 36 पूरन ने किया है, शायद पूरन ने किया है 31 बॉलों में। तो और अभिषेक शर्मा भी है टॉप पे, आई थिंक ही स्कोर्ड 30 समथिंग। तो हर किसी ने इनिंग्स को गाइड किया है क्योंकि 150 को इतना बड़ा स्कोर तो होता नहीं है, तो आप इनिंग्स को गाइड करके टारगेट अचीव कर सकते हैं और वही हुआ। ज़बरदस्त बैटिंग, माकरम अपनी उसी फॉर्म को कैरी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर माकरम इसी तरीके से खेलते रहेंगे तो सनराइजर्स विल बी इन टॉप 4 आई थिंक सो बाय द एंड ऑफ not April, by mid-May. By the mid-May, we should know who's going to end up in final four. Hamza. पंजाब किंग्स की मुझे समझ नहीं आ रही। किंग्स तो ढेर हो गया आज, है ना। हाँ 150 किंग्स तो थल्ले पा लिया आज उन्होंने हैदराबादी। आज हैदराबादी बिरयानी, अमृतसरी छोले कुलचे तो भारी पैगी। और मैं आपको बात बताता हूँ, इमरान मलिक ने आज 4 आउट किए। अरे हाँ, उन्होंने 28 हमजा शायद 20 या 22 रन देके 4 आउट किए। ऐसे ही 20 रन देके 4 ओवरों में 4 आउट किए, उसमें से एक मेडन भी था। उनमें से एक मेडन भी था जी। तो और आई थिंक उसमें उन्होंने आते के 1 या 2 आउट किए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे भी प्रॉपर्ली ऑन टॉप ऑफ द हेड याद नहीं है। इंडियन जो है डोर नॉक कर रहे हैं, फिर वो डॉग नॉक नहीं कर रहे, ही इज ब्रेकिंग इट डाउन। मुझे ऐसा लगता है हमजा की T20 में ही विल बी अ शॉक ऑफ अदर टीम्स। ही विल बी बिकॉज़ कोई खेलते नहीं इतना। आईपीएल में कोई 2-3 ही बाहर के प्लेयर है, कोई हर प्लेयर ने तो खेला नहीं है और हर टीम के अंदर जब आप मिडिल ऑर्डर पे आते हैं तो उनके भी नए प्लेयर्स होते हैं। तो उन्होंने इमरान मलिक है उनको खेला नहीं है, तो उन्होंने मतलब प्रॉब्लम हो सकती है हमजा, क्योंकि जेड़ा बंदा 150 मार्क्स बॉल करेगा ना, प्रॉब्लम तो होनी है क्योंकि कहने की गल होंदी है कि 150 हमजा 94 माइल्स, मैं तुहानू दस्सिया ना मैं क्रिकेट खेली हुई है। 86 माइल्स ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਰ ਪਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀਪਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ 86 ਮਾਈਲਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ कि 95 माइल्स की होएगी। 8 miles per hour 86 माइल्स जो होती है ना, उसको वो पास्ट में काउंट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप 17 होते हो ना हमजा, जब आप अंडर 17 अंडर 19 खेलते हो तो आपका जो मैक्सिमम जो आप पेस खेलते हो, क्योंकि उस टाइम मसल इतने बिल्ट नहीं होते थे किसी बॉलर के, तो आप मैक्स क्या करते हो 88-86। लेकिन जब आप 21 अबव जाते हो ना हमजा, फिर वही बॉलर मसल्स पुट ऑन करते हैं और अपनी फास्ट कैसे एंड में जोर लगा के बॉल को एक्स्ट्रा 4 माइल्स देने हैं, उस पर काम करते हैं। तो कोई भी जो नया बैट्समैन होता है उसको 86 माइल्स पे भी प्रॉब्लम होती है जब वो यंग होते हैं। तो आप हिसाब लगा लें कि जब 95 माइल्स बॉल आएगी तो आप खुद देख लें, पुराने मैच चक के देख लो, शोएब अख्तर ब्रैटली ਜਦੋਂ ਇਹ 90s मिड 90s फास्ट बॉलिंग करते सी, अच्छे बैट्समैनों ਨੂੰ, रिक्की पॉन्टिंग वर्गे बैट्समैन ਨੂੰ समझ नहीं आता सी, क्योंकि हमजा अगर पिच हेल्प कर रही है, ऊपर से पेस है, बाउंस है, यार लेदर का बॉल है, ये कोई टेनिस बॉल तो है नहीं जो लगेगा तो सिर्फ थोड़ी सी नील पड़ेगा, ये आपका मसल डैमेज कर सकता है। लोगों की जाने गई। मैंने तो खैर प्रैक्टिस मैच में किसी बार एक प्लेयर का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, ऑस्ट्रेलिया के वो अब लेट खिलाड़ी हो चुके हैं, उनको हमजा जब उनको उठा के ले जा रहे थे तो उस टाइम मुझे पता लगा कि दिस बॉल कैन एक्चुअली डैमेज समवन फॉर लाइफ। फिल ह्यूज की बात कर रहे हैं आप? जी, ऐसे यंग खिलाड़ी था, 25 साल का लड़का था, और जिसने मारा बेचारा उसका क्रिकेट स्टार्ट भी नहीं हुआ था अभी।
ऐसे ही। और बड़ी ही सैड मोमेंट थी 2014 की हमजा वो, क्योंकि चाहे किसी भी टीम का प्लेयर हो, पाकिस्तान का, इंडिया का, इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका, एनीवे स्पोर्ट्समैन की जो एक पर्सनैलिटी होती है ना, आप उससे नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि स्पोर्ट्समैन आपको हमेशा कुछ चेयर अप करने के लिए देता है। तो ये मोमेंट बड़ी सैड थी हमसे। चलो अब इस चीज़ से वापस आते हैं और बात करते हैं कि पंजाब कहाँ लैक हुआ आज हमजा। यार 150 देखो मैं आपको मैच 150 पे आप मैच नहीं जीत सकते इंडियन पाकिस्तानी विकेटों पे नहीं। मे बी आप साउथ अफ्रीकन या वेस्ट इंडीज जैसी विकेटों पे खेल रहे हैं जहां बॉल टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, लेकिन सॉरी यार इन फ्लैट विकेट्स पे, और वो भी दिन के टाइम हमजा। या आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप न्यूजीलैंड चले, वहां पे 150 160 शायद आप डिफेंड कर लें, क्योंकि उधर बॉल सीम स्विंग हो। यहाँ पे मरी हुई विकेटें हैं, और बाउंड्रीज भी ऑस्ट्रेलिया की तरह इतनी एक साइड की बाउंड्री एक साइड की बड़ी, एक साइड की छोटी होती है। तो सारे बैट्समैन वेट कर देने दूसरे एंड ते आंदा, तो फिर वो दूसरी जड़ी बाउंड्री नु टारगेट कर देने। लेकिन उसके अलावा हमजा आज पंजाब 25 से लेकर 30 रन शॉट क्यों है आपके ख्याल से? क्योंकि टॉप से रन नहीं हो रहे। हम ऐसा क्यों नहीं, असि सीधा है क्यों नहीं कह देंगे कि एक्चुअली सनराइज ने बॉलिंग ही बड़ी जबरदस्त की थी आज? बिल्कुल वो भी है, मतलब एक तो बने नहीं, एक बनाट भी नहीं देते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंग्लैंड के बेस्टो जो है ना, वो सनराइजर्स की टीम में है। सनी भाई जो मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी सनराइज में नहीं, बेस्टो जो है ना इंग्लैंड के, जॉनी बेस्टो पंजाब के लिए खेलते थे। कंफ्यूजन है, लेकिन वो पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं, और इंग्लैंड पर आते हैं बिल्कुल, और इंग्लैंड के लिए वो ओपन करता है और वर्ल्ड कप में उन्होंने स्कोर बड़ा किया था। सो व्हाई इज ही प्लेइंग नंबर 3? और मुझे पता है 1 और 2 और 3 में इतना फर्क नहीं है। नहीं, मैंने ये समझ नहीं आ रहा विलियमसन जो सट लगी हुई है वो ओपन क्यों कर रहे हैं? विलियम्स ठीक है, विलियमसन जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन बेस्टो तो क्लीन स्ट्राइकर है ना। बेस्टो इज अ क्लीन स्ट्राइकर। अब विलियमसन की एक अलग टेक्निक है, अलग स्टाइल है, वो भी एक जबरदस्त बैट्समैन है, लेकिन बेस्टो की बैटिंग इस फॉर्मेट में ज्यादा सूटेड है कंपेयर टू केन विलियमसन। और लिविंगस्टोन की वजह से थोड़ी बहुत इनकी इज्जत बच गई। लिविंगस्टन का ये है कि लिविंगस्टन ने आके ना फ्रॉम द गेट गो, उसने आके ना आई थिंक फर्स्ट जो कपल मैचेस थे उसने आके 61 कोई 34 उसने 60 किए 34 बॉल्स में, 33 बॉल्स में, जिसमें उसने 5 छक्के मारे हैं। 5 छक्के और 4 चौके हैं। अब वो पेले की बात ये है कि ये लोग अगर विलियमसन को नंबर 3 पे खिला दे, बेस्टो को नंबर 1 ओपन करा दें, ही टेक स्ट्राइक, जितनी उसको स्ट्राइक मिलेगी उतनी आपको। फर्स्ट 6 ओवर्स की बात है ना, अगर फर्स्ट 6 ओवर्स में इमरान मलिक 150 की बॉल कर रहा है, 2 आउट कर दिए, तो विलियमसन और बेस्टो गायब, तो पीछे बचा क्या? एक ही बंदा रह गया। कौन रह गया? अगर लिविंगस्टन भी आउट हो गया, वो भी आउट होगा, वो कितना कर लेगा यार? वो जितनी जल्दी वो आएगा, मतलब उसको जितनी स्ट्राइक मिलेगी वो 60 कर लेगा, 80 कर लेगा। जी। बट टीम को तो 180 चाहिए ना, वो 180 तो खुद नहीं कर सकता। नहीं, उसके लिए फिर किसी का खड़े होना साथ उसके जरूरी है, जो इनको गार्ड कर सके, लेकिन इनिंग्स को गार्ड करने वाला कोई प्लेयर था ही नहीं बेचारे के। अगर आप 66 रन निकाल दें तो 100 भी नहीं बना सकती थी पंजाब। एग्जैक्टली, यही तो बात है। 60 तो आप बोल रहे हैं ज्यादा, आई थिंक 98 ऑल आउट हो जाते हैं, क्योंकि 158 तो किया था। पेले आने का शौक है ना, मैं ऊपर आके खेलूं। हां, वो पेले, और इसमें तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। पेले हो गया फिर। कुछ लोग समझ गए पेले का मतलब, बट मेरे को बड़ा शौक है उत्ते आगे खेलने का है। मतलब आपको कप्तानी क्या दे दी, आप बाप बन गए हो टीम के। चलो पंजाब दी ते जड़ी फैंटी लगनी सी लग गई। हुण आओ अपने किंग ऑफ रांची महेंद्र सिंह धोनी। जादू को जादू नहीं कर पा रहे यार। 179 का जो टारगेट था ना, आज जब इनिंग्स खत्म हुई ना, ऋतुराज गायकवाड प्लेड गुड इनिंग्स। सनी 73 उसने स्कोर किया। Let me tell you one thing. Go on. आपको याद है मैंने आपको कहा था कि हार्दिक पांड्या की इंजरीज को बहुत तंग करेगी। बिल्कुल, अगर हाँ बिल्कुल अगर आपको हमारी पहली वीडियो पे जाए ना, तो आई थिंक हमने फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट वीडियो में हमने ये बात कही थी कि एक बंदा जबरदस्त क्रिकेटर है, लेकिन इसको अगर ठीक से यूज नहीं किया गया या इसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया गया, तो ये कभी भी पूरा सीजन फिट होके नहीं खेल सकता। बिल्कुल ऐसे। और अभी तो आईपीएल के आधे मैच भी नहीं हुए। हाँ, आधे मैच भी नहीं हुए। और देखो, और उनका पिछले दो मैचों से बाहर बैठा, जो जिता रहा है। बिल्कुल, पिछली इनिंग्स में भी उन्होंने हाफ सेंचुरी की, उससे पहले हार गए थे, हाफ सेंचुरी की थी। तो आप देख लें, वो भी बाहर बैठा हुआ है। राशिद खान इज द स्टैंडिंग कैप्टन। राशिद खान ने मैच, वैसे चलो उसने दिखा दिया कि मैं सिर्फ कप्तान नहीं, मैं मैच भी जिता सकता हूं। 41 कर गए हैं कोई 24 बॉलों में, और उन्होंने भी 4 छक्के मारे। हम 21 बॉल्स में ही स्कोर 4 6। उन्हें इतना कुटिया ना जोरन नु,
ਅੱਛਾ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ यार वो एक ਜਾਂ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਸ यार ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਨੀ आप ਹੋਣੀ बात ਸੀ। कर रहे हो जिस तरह 150 अगर पेस खेल सकते हैं तो जॉर्डन तो 140 है। हाँ पेस डजंट अफेक्ट नहीं प्लेयर्स अब एट दिस वो लेवल। वो सही है। डेप्थ बॉलर है ना, वो उनको बड़ा शौक है यॉर्कर्स मारने का, लेकिन शायद जॉर्डन को ये नहीं पता कि अगर बैट्समैन को पता लग जाए आपकी एक ही लाइन लेंथ है और आपका यही एक वेपन है जो आप यूज करोगे, तो बैट्समैन ने बड़े शॉट्स अब नवे और यार, उन्होंने जो बैट्समैन छड्डो। इम्प्लीमेंट करते हैं वो पिच के ऊपर आपको वो कंफ्यूज कर देंगे। सनी साहब मिनी हेलीकॉप्टर चला रहे सन राशिद अच्छा खान। धोनी स्टाइल हो थोड़ा मिनी छोटे वाला, हेलीकॉप्टर लेकिन छोटे चल रहा वाले था। ये लपाड़े मार रहा था और चल रहा था। चल छक्के मार रहा था भाई। ठीक है मिनी हेलीकॉप्टर चल रहा था वहाँ पे मतलब एक और MS धोनी फिल्म बन गई थी आज तकरीबन। अगर वो एंड तक ले जाता तो बन जाती शायद। अच्छा बस उनके बाल थोड़े आगे से लंबे थे, पीछे से वो पीछे छोटे। पीछे से भी अगर वो लंबे होते तो उसका भी वो कोई ना कोई इफेक्ट्स करके उसको धोनी बना देते जब वो हेलीकॉप्टर शॉट्स खेल रहा था। तो वो क्या बोलते हैं कि आज किलर मिलर किलर मिलर, हाँ भाई किलर मिलर ने बोला कि अगर मेरा कैप्टन नहीं खेल रहा तो क्या हुआ, मेरे कैप्टन के होते हुए मेरी कोई तूती नहीं बोल रही थी, तो अब मैं भी स्कोर करूंगा। और वैसे भी मुझे शर्म आनी चाहिए, मैंने इतने पैसे लिए हैं मैच और पिछले एक सीजन से या 2 सीजन से मैं कोई खास कुछ भी नहीं परफॉर्मेंस नहीं कर कर रहा हूँ। तो अगर मैं IPL में चलूंगा तो शायद मुझे साउथ अफ्रीकन टीम भी तभी पिक करेगी, उन्हें पता लग गया था इस बात के बारे में। तो वैसे तो प्रीति जिंटा के बड़े फेवरेट प्लेयर होते थे ये। प्रीति जिंटा खुद इनको ग्राउंड में आके हग्स करती थी क्योंकि ये इन्होंने मैच बड़े सॉरी यार उनको बुरा लगा। होता है ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, फिक्र ना बड़े कर, देशों में फिक्र ना। नहीं हमारे साथ ऐसी चीजें बहुत होती हैं मजाक के अलावा। हाँ तो प्रीति जिंटा का फेवरेट खिलाड़ी था ये और डेविड मिलर पंजाब के लिए जब खेले इन्होंने काफी स्कोर किया है। 100 इन्होंने और गिलक्रिस्ट ने काफी पंजाब के लिए स्कोर किया हुआ जब गिलक्रिस्ट पे खेलते थे। तो पता नहीं अब इनके बीच में प्रीति जिंटा के बीच में क्या लड़ाई हुई कि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं खेलूंगा। अब रब भी जाने बच की है कि नहीं होया। आई थिंक वो एक टाइम होता है मे बी जस्ट वांट अ न्यू फ्रेंचाइज यू नो एक क्योंकि आई थिंक वो पंजाब के साथ 2 सीजन में उन्होंने कुछ करनी मना तो नहीं कर दिया होगा कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगी। हाँ ये भी बात भी हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि एनीथिंग देखो पॉसिबल। दिल की तो कोई कीमत नहीं होती ना। सही बात है पॉसिबल है ना, आपने क्यों दिल पे हाथ रख लिया? मैं खुजा रहा हूँ खा जा रही है दिल पर, सच बताएं क्या हो रहा है। चलो और चेन्नई भी हार गया, चेन्नई भी हार गया, अपना पंजाब भी हार गया, अपना पंजाब हार गया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਖਨਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਟਲ ਹਮਜ਼ਾ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। नहीं इस दफा you can never say never man। अगर विलियमसन फिट नहीं होते ना हमजा उनको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ क्योंकि बैटिंग छोड़े उनकी कैप्टनसी बड़ी अच्छी है। ही इज अ गुड कैप्टन। वो जो फील्ड प्लेसिंग होती है, कौन से बॉलर को कब लाना है, कब किसको कैसे यूज करना एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस है। तो वो प्रॉपर क्या कहते हैं जितने भी यंग कैप्टन हैं अभी जितनी भी टीमों के, जो रूट बाबर आजम कोहली, अब तो खैर कोहली कैप्टन नहीं रहे, उनको ये उन तीनों को बराबर टक्कर देते हैं कैप्टनसी में और शायद ये सक्सेसफुल भी ज़्यादा है। बिल्कुल ही इज इन टर्म्स ऑफ मैचेस यस। टेस्ट चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती हुई है। बिल्कुल हाँ। तो इन्होंने ना ICC ट्रॉफी का जो एक जायका होता है वो चख लिया है। तो उसके बाद चखने के बाद अब इनको ये है कि इनको आदत पड़ गई है अब, और जिस बंदे को ना जीत की आदत पड़ जाए वो खतरनाक होते हैं। अब आदत सी इनको ऐसे जीने में, अब आदत सी हो गई ऐसे जीने में। अब ये बोल रहे हैं विलियमसन चोट लग गई है, इस चोट में जीने की आदत ना पड़ जाए अब आपको, क्योंकि मोडियां गोडियां ते जोड़ां दी जेहड़ी सੱਟ है ना ठीक नहीं होती छेती ते पहले ठीक हो जाएगी, पहले ठीक होगी बाद में। जो पेले है ना वो एक अजीज, वो उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा हाँ उसका ए से पेले कभी भी कोई इलाज नहीं हो सकता। सॉरी यार, अब हमजा जानते हैं पेले करते रहते हैं। मेरे ख्याल से वो जो फुटबॉलर नहीं था पेले उसके फैन है ये, इसलिए पेले करते रहते हैं। और अब आगे के बारे में क्या फिर हमजा? आगे अब ये है कि पंजाब नीड्स टू बैक अप। ठीक है आई थिंक अगर टूर्नामेंट जीतना है 60-40 चल रहा है, वो 60 जीत रहे हैं 40 हार रहे हैं, तो उनके पास कमबैक का चांस है। प्रॉब्लम्स तो जो ये है कि चेन्नई भी एक ही मैच जीती हुई है, एक या 2 ही जीती हुई है। चेन्नई एक्सप्रेस लेनी पड़ेगी इनको जल्दी से। इनको चेन्नई एक्सप्रेस मिल जाएगी लेकिन दीपिका नहीं मिलेगी ये गारंटी है। दीपिका बाप शायद मिल जाए वो गुंडा। और अब फ्यूचर के बारे में आप क्या कहते हैं फिर? अब हमजा आप यहाँ से चेन्नई का फ्यूचर क्या है? पंजाब तो चलो मुझे पता है फिर भी कमबैक कर जाएगा। बिल्कुल, मैं चेन्नई का ये देख रहा था कि कप्तान है रवि जडेजा। ठीक है, जब मैच हो रहा था ना सनी भाई, तो कुछ ऐसे बॉलर्स थे जिनकी पिटाई हुई, जिनमें क्रिस जॉर्डन था और
क्या नाम है उनका, आई थिंक एक टाइम पे जडेजा को भी 17 और आई थिंक 21 रन पड़े थे एक ओवर में, ठीक है। तो जब ये सब हो रहा था ना, तो जडेजा शुड बी इन द मिडिल, ठीक है। धोनी भागता हुआ आ रहा है फ्रॉम हिज कीपिंग पोजीशन, ठीक है। पैसे लेने कप्तानी के, करनी धोनी ने है। अब ये ऊपर वाला जाने, मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है स्कीम क्या है, ये चेन्नई ज्यादा बैठे जानता है, या शायद आपने कुछ पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा। ये मैंने देखा आज मैच में कि धोनी साहब भागते में आया वो पीछे से, तो उसने को 50 मीटर, बंदा बड़ा फिट है यार, आई टेक नथिंग फ्रॉम हिम, वो 50 मीटर से भागता हुआ है, भागते भागते उसने बात की और फिर वो भागता हुआ गया 100 मीटर, उसने 100 मीटर भाग लिया होगा, पता नहीं कितनी देर में। जो हमजा ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਐਸਕੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇੜ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਪੇੜ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇੜ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਧੋਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮਜ਼ਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ, ਧੋਨੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ शायद नहीं समझ आ रहा है इस तरह कर, क्योंकि हमजा जो घर की पहली तो ये ऐसी जो चीज़ें होती है ना, आप किसी को अपना पहला घर भी बेचते हैं, कभी कभी आपका दिल करता है मैं उधर से ड्राइव करूँ, अपना पहला घर देख कर आऊँ वो कैसा है। इसकी फीलिंग एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, ये अंदर से ही होता है बंदे के कि नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा, CSK डाउन नहीं हो सकती। तो और पिछले सीजन जीते भी हैं हमजा, शायद फिर इसका मतलब है कप्तानी, फिर नहीं कप्तानी अब नहीं चेंज होगी, कप्तानी अब चेंज नहीं होगी। अब जडेजा ये करें जैसे कोहली करते थे, आगे खुद रहते थे लेकिन सजेशन सारे धोनी के होते थे। अब जडेजा के पास यही जो है ना, एक लेकिन वो तो सामने भी नहीं रह रहा यार। हमजा मेरी बात माने, जडेजा बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर, बिल्कुल 100% नहीं है वो मटेरियल नहीं है किसी के पास, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं अपने डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं खुद मिला हूँ उससे। वेरी हम्बल गाय, वो गुस्सा, वो कमीनापन नहीं दिखाया जाता इससे। यार वो कप्तान मटेरियल है नहीं, बिकॉज़ वो गाली देके डांट देके काम नहीं करा सकता, वो नहीं कर सकता। आई थिंक उसमें वो एक बात है ही नहीं, वो ही नहीं कह सकता। जितना मैंने उसको मिला हूँ या मैंने जितना देखा है, आई थिंक वो जितना आप कह रहे हैं वो गाली गलौच वाला बंदा है ही नहीं, वो ओए भी नहीं कहता किसी को। धोनी भी नहीं था, बट धोनी वाज कैप्टन मटेरियल, धोनी कभी लीडर था, तरीके से शाउट कर देता था। जडेजा को मैं देख ही नहीं सकता कि मैं सोच रहा हूँ और वो किसी को शाउट कर रहे हैं, क्योंकि जडेजा जब विकेट भी लेते हैं उसके बाद भी मैंने उनको कभी बैट्समैन को नहीं शो करते हुए देखा। तो ये नेचर होता है लोगों का, और हमेशा मैं कहता हूँ जो कैप्टेंसी, जो लीडर होते हैं ना, ये बॉर्न होते हैं, ये बनते नहीं है, ये बॉर्न एज लीडर, राइट। तो हर किसी के पास की बात नहीं। So that's Chennai and the matches for today. हम आज सिर्फ मेनली इसी बारे में बात करनी थी जो आज हुआ, आपके साथ शेयर करनी थी ये बात, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है हमजा की प्रेडिक्शन ठीक हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये IPL वो रिजल्ट्स दे रहा है जो किसी ने नहीं सोचे। मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिन जिन टीमों पे पैसा लगा है, जिन जिन टीमों के बड़े प्लेयर है हमजा, आप यकीन करें वो टीम सबसे वो टीम बॉटम पे बैठी नहीं सारी, बिल्कुल ऐसी है। और जिन टीमों को नई फ्रेंचाइज बनी है वो डोमिनेट कर रही है। आई थिंक राजस्थान, गुजरात और लखनऊ, चलो राजस्थान तो पहले से खेल रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुजरात और लखनऊ, मुंबई और चेन्नई और RCB से ऊपर टक्कर देंगी। हाँ सही बात है, इट वाज वेरी शॉकिंग। उनके तो कप्तानों के नाम बड़े नहीं है। हाँ, हार्दिक पांड्या प्लेयर बड़ा होगा, लेकिन एज अ कैप्टन किसी को पता ही नहीं। पता नहीं। KL राहुल उसने चलो इंडिया को भी कैप्टन किया या उसने, लेकिन हम सबको पता है कि उसकी कप्तानी उसके बस की नहीं है, लेकिन उसकी भी टीम जीत रही है, 100 खुद कर रहा है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने आई थिंक एक दफा पहले कहा था, जब आप कलर चेंज करने से तो नहीं कोई किस्मत चेंज होगी। मैं ये बोलने वाला था, जब चेंज करके सनी, जब आपकी टीम जीत रही हो ना, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी गलतियां छुप जाती हैं। हाँ, अगर यहाँ पे रोहित शर्मा जीत रहे होते, ठीक है, और कप्तानी में उसने स्कोर नहीं किया तो हम कुछ नहीं कहते। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही की है। जब लोग जीतते हैं ना, तो एक्चुअली आपकी गलतियां छुप जाती हैं, और आपके जो खुद के भी किए हुए उल्टे सीधे कांड होते हैं, लोग उसकी भी बातें नहीं करते, क्योंकि जीत हर चीज को ढक लेती है। तो जब तक वो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, चढ़ते सूरज को सलाम है सर। तो जब तक लखनऊ और इनके बल्ले चल रहे हैं, जबानों से चाहे उनके गालियां भी निकले, लोग उसको इग्नोर करेंगे। पता तब लगेगा जब कोई बड़ा मैच आएगा, फिर मैं देखूंगा कि हार्दिक पांड्या और राहुल उस पर कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। जब आएगा मैच डू और डाई वाला, डू और डाई means who's gonna make it into the final four, 100%.
और सनी अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, कल है कल एक ही मैच होगा, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन, कोलकाता वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। कोलकाता जो है ना हमजा, वो 50-50 है। सैमसन की टीम एक मैच में ऐसा खेलती है कि लगता है वो दे गोना विन इट, फिर एक मैच में ऐसा होता है ओके आई एम नो सरप्राइज, वो पेले वाली टीम बन जाती है, तो पहले वाली टीम बन जाती है। तो अगर आप उस तरीके से जाएं तो कोलकाता फेवरेट है, अगर उस तरीके से जाएं। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि बटलर और सैमसन का अगर बल्ला चल गया तो फिर वो स्कोर ही इतना करेंगे कि कोलकाता के लिए रीच करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर आप कोलकाता को भी देखें, नीतीश राणा है, द न्यू विराट कोहली, श्रेयस अय्यर भी हैं खुद। डे नाइट मैच है हमजा, हाँ ठीक है, बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं है, ब्रबॉर्न स्टेडियम में है। हाँ, तो अब मुझे नहीं पता कि टॉस जीत के कौन सी टीम क्या डिसाइड करती है। मुझे ऐसा लगता है जो भी टीम जीतेगी वो चेज करने जाएगी, और अगर चेजिंग में भी बटलर और सैमसन का बैट चलता है हमजा तो वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनके रन बनाने की जो स्ट्राइक रेट है उसका फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। सही। वो फील्ड क्लियर करने के मास्टर्स हैं। तो अगर मुझे ये है कि अगर राजस्थान में से इन दोनों में से एक, अगर बटलर 12 ओवर खेलता है और सिर्फ 40 बॉलें खेलता है तो मुझे बटलर के 70-80 नजर आते हैं। सही। और अगर सैमसन आखिरी के 19th ओवर तक खेलता है तो मुझे सैमसन की 75 या उसकी 100 भी नजर आती है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ऑफ है मैं, मुझे लग रहा है देवदत्त पाटिकल की एक इनिंग्स निकलने के चक्कर में है। हाँ हीरो, क्योंकि वो अपने आप को पुश करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वो बटलर के चक्कर में कवर हो जा रहा है। जो लाइमलाइट है वो बटलर पे है। तो हो सकता है कि वो चाहता है कि मैं भी दसा कि मैं भी कोई चीज़ हाँ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਮ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਬੜਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਰਸੀਬੀ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪੀਲੇ, वो पहले पर मैं तो ਦੱਸਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬੜਾ ਸੀ। अच्छा, वो इंडियन टीम में ही इज गोना एंड अप प्लेइंग फॉर इंडिया, क्योंकि शेखर धवन लेफ्ट हैंड है। हाँ ठीक है, शेखर धवन 34-35 है, तो एक रिप्लेसमेंट बनती है। शेखर धवन भी फिट है और 5 साल खेल जाएगा एज एन एग्जांपल। 40 तो बहुत ही थोड़ा ऊपर चला जाता है, लेकिन आप एक काम करें ना, फिर आप ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ क्रिकेट 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ सोचो मैं 10 साल की क्रिकेट बारे सोच रहे हैं, फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 3 साल मैंने देना, 7 साल में देना। सही। आपके पास रिजर्व जो आपका ना, जो आपका रिजर्व बेंच है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अफसोस जरूर हो कि आपका एक प्लेयर चला गया, रिटायर हो गया, लेकिन उसकी कमी ना खले। ऐसी है जिस तरह श्रीलंका को हुई थी, जयवर्धने और संगकारा के बाद। संगकारा जयवर्धने को थोड़ा सा मैं बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन थोड़ा सा उनसे मुझे एक चीज की शिकायत ये है कि दोनों ने साथ छोड़ा, और वो उन बच्चों को ना ऐसे बीच में छोड़ के चले गए। उनमें से एक भी अगर कहता ना कि मैं जबरदस्ती 2-3 साल और खेलूंगा और मैं खुद सिलेक्शन करूंगा कि नीचे से कौन से प्लेयर अच्छे आ रहे हैं, उन दोनों ने अपना आईपीएल से पैसे बनाए, श्रीलंका या जो भी खेला, उन दोनों को जो छोड़ने का स्टाइल था ना वो मुझे पसंद नहीं आया हमसे। उन्होंने टीम को बीच मझदार छोड़ दिया था कि यू नो व्हाट, ये तो हार रहे, इनके पास तो अब कुछ है नहीं, हम निकल जाते हैं, ये ना हो जाते जाते हमारी बेइज्जती हो जाए। थोड़ा सा सेल्फिश डिसीजन कर गए थे। इंडिया पाकिस्तान वाले की तरह होते तो शायद अभी तक खेल रहे होते। हाँ, सही बात है। अब बेशर्मी आपको हमसे सीखनी पड़ेगी। बेशर्म हम ही हैं। तो हम लोग बेशर्म निकले तो हमारे ऐसे प्लेयर्स निकल रहे हैं ना, सहवाग, कह रहा हूं मिसबानू एक जेड़ा बंदा 40 साल दा है, फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी बना रहा है, वो तो कह रहे मिसबालक ने पहले भी किया सी, मैं 40 साल दा है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ 40 ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸਾ ਲਓ ਮੈਂ ਨਸ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਫਿਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਫਿਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਟ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਉਹਨੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਟ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਕੱਲਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹ। ਹਾਂ, ਕਰੋੜੇ ਦਾ ਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਤਾਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ। पता नहीं, शायद बाकी इसीलिए थोड़े कमजोर रह गए ने। तो सनी भाई कल अब मुझे समझ आया बाबर आजम से छक्के क्यों नहीं लगते। बकरा तक कल्ला मिसबा खा जाता है, पहले आप मिसबा को निकालो। अगर बकरा बाबर आजम को खाना है तो पहले मिसबा को निकालो। पहले निकालो मिसबा को है। जैसे मिसबा जाता है बकरा भी गायब। पहले कुछ नहीं हो सकता, मिसबा को ग्राउंड में बैन करना पड़ेगा अगर बकरा बचाना है तो। ये वो स्लोगन बन जाएगा, बकरा बचाओ, बकरा बचाओ, बकरे की जान मिसबा में, मिसबा की जान बकरे में। मिसबा की जान बकरे में है। बड़ी गल है। मिसबा सा मजाक कर रहे हैं, बुरा ना मानना, पर शिकायत मैंने हुआ है,
ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧ ਬੋਟੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਗਰਾ ਰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। तो कल का मैच का क्या? भाई मैं तो बोल रहा ही नहीं आपसे। नहीं आपकी प्रेडिक्शन के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, आपको नहीं, पता है आप बड़े भाई हैं। ऐसे पता नहीं वो तोता बन गए हो जो पहले मेरे से सुनते हो फिर अपनी प्रेडिक्शन देते हो। आज आप ही बोलेंगे। अच्छा मुझे लगता मुझे पता आपको पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप कलकत्ता को कहोगे। टॉस राजस्थान विन राजस्थान। मैं कहता हूँ जो टीम टॉस जीतेगी वो मैच जीतेगी। ये तो फिर वो वाली बात है ना सज्जी ना कोहली कभी वाला कोहली वाला काम। आओ हम टॉस हार गए थे हैं? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੱਜੀ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਕਭੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। मैं सीधा ਵਿੱਚ ਤੇ स्ट्रेट है। हाँ मैं बहुत सीधा आदमी, मैं सीधा ही जाता हूँ। जी मैं इनको बड़े टाइम बहुत सीधे आदमी है नहीं भाई सर ना चलता है लोग की कसमा खाते ने कि सनी वर्गा शरीफ बता नहीं कोई। सारे जेल च नो बंदे। मैं हमजा कल राजस्थान जीतेगा। अच्छा हाँ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ टॉस। नहीं ਹੁਣ ਜੈ ਵੀਰੂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੌਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਗੱਬਰ ਬਣੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਬਸੰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਰ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰ ਕਦੀ टीम चूज कर। कल दो ऐसे प्लेयर बता दो जो आपको लगता है कि चाहे दोनों टीम एक ही टीम से दो बता दो, या दो ऐसे प्लेयर बता दो जो आपको लगता है कि कल बटलर हाफ सेंचुरी करेगा। अच्छा और अय्यर स्कोर करेगा। श्रेयस अय्यर जी मैं आपको दो प्लेयर बता दिए, एक उसका एक उसका। सही। आप मुझे पैडिकल और मुझे लग रहा है कि बटलर मतलब आपको दोनों राजस्थान से लग रहे हैं। ठीक है तो मुझे लगता है कि अय्यर और बटलर का स्कोर करेंगे। संजू सैमसन मुझे पसंद पड़े हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता वो क्या करेंगे। अगर संजू सैमसन चलेंगे तो फिर एक काम करना, जितने भी हमारे फैंस हैं वो सब बैठ के हाइलाइट्स देखना। जब वो बंदा खेलता है ना वो उसका तो स्टाइल दुनिया में सबसे अलग है। जो बंदा बिना पैर हिलाए छक्के मारता है ना स्ट्रेट के, उसमें कोई तो बात होगी। उसकी हिटिंग एबिलिटी जो है वो किसी के पास नहीं है। He's good। मतलब देखने में नहीं लगता कि बड़ा फ्रीथी टाइप है या सॉलिड है या तगड़ा है बड़ा, पर ब्रदर उसकी जो टाइमिंग और जान है वो नेक्स्ट लेवल है। चलो फिर इजाजत है फिर। हाँ दोस्तों ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਓ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਬੱਕਰਾ ਸ਼ਕਰਾ ਖਾਓ ਤੇ ਮਿਸਬਤ ਕੋਲ ਨਾ ਬਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। Alright guys, that's all we have for today. Thank you।